जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिनकी कथा श्रवण कराने वाले हैं। अब वे भक्त कहें या स्वयं भगवान, इसका तो निर्णय भी नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि वेश तो भक्त का संत का है, लेकिन स्वयं भगवान ही है वे। जैसे कि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, वे स्वयं राम जी ही हैं। ऐसे ही एक और संत हुए कलयुग में ही, जो स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी ही एक स्वरूप में, संत स्वरूप में धराधाम पे आए इस कलयुग में। और उसका रीजन भी बहुत अनोखा है। क्यों आए, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। असल में जब श्री कृष्ण जी द्वापर युग में थे, तो सब गोपियों का, राधा रानी का, सबका प्रेम देख के उनका मन बहुत ललचाया कि हमें भी ऐसा प्रेम प्राप्त करना है। हमें देखना है कि क्या सुख मिलता है इन्हें ऐसे प्रेम करने से। इतना प्रेम करती हैं गोपियाँ, राधा रानी सब श्री कृष्ण जी को। जब रास के मध्य श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब कितनी विरह व्याकुल हो जाती हैं, कितना रुदन करती हैं। क्या भाव स्थिति रही होगी तब, कैसे संभाल पाई होंगी राधा रानी स्वयं को। इतना विरह हुआ होगा श्री कृष्ण जी से, कैसे संभाला होगा। तो श्री कृष्ण जी के मन में आया कि हमें भी तो वो अनुभव करना है कि कैसे ये सब होता है, क्या अनुभव होता है, क्या प्रसन्नता मिलती है इन्हें इतना विरह लेकर, इतना प्रेम करके मुझसे। लेकिन उस समय तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी तो तब भगवान थे, सब उनको प्रेम करते थे। तो जिनको इतना भर भर के प्रेम मिल रहा हो, वे कैसे अनुभव करें कि राधा रानी गोपियों के हृदय में क्या भाव चल रहा है, कैसा वे अनुभव कर रही हैं। जैसे कि श्री राम जी शबरी मैया के पास गए। शबरी मैया कितने ही वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी। कहीं कहीं तो है कि 10,000 वर्ष तक शबरी मैया ने प्रतीक्षा की राम जी की। हर रोज फूल चुन के लाती थी, फल चुन के लाती थी, रास्ता बुहारती थी, रोज प्रतीक्षा करती थी, राम जी का नाम रटती रहती थी कि आज आएंगे, आज आएंगे, संध्या में आएंगे। कहीं अटक गए होंगे, कहीं रुक गए होंगे, नहीं आ पाए, कल आ जाएंगे। कितना मुश्किल है इतना इंतजार करना। हम किसी का 2 दिन इंतजार ना कर पाए, कोई हमसे कहे आ जाएगा, लेकिन हम उसी दिन होप छोड़ देंगे कि नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं सोचते कि आ जाएगा, कोई बात नहीं, इंतजार करते रहो, करते रहो। लेकिन शबरी मैया, गुरुदेव ने एक बार कह दिया कि राम जी आएंगे, आप ही के घर आएंगे, दर्शन देंगे स्वयं आके। तो शबरी मैया ने विश्वास करके, क्योंकि गुरुदेव से ये तो नहीं पूछ पाई थी कि कब आएंगे। तो जब गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, तो शबरी मैया रोज इंतजार करती कि गुरुदेव ने कहा है राम जी आएंगे, तो हो सकता है आज ही आ जाए। तो जल्दी जल्दी सब रास्ता बुहार के आती, फूल चुन के लाती, रास्ता सजाती, अपनी कुटिया साफ सुंदर बनाती, फूल चुनती, फल चुनती, लेकिन नहीं आते राम जी। तो कहती अच्छा आज नहीं आएंगे, कहीं रुक गए होंगे, कल आ जाएंगे। रोज 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 उतने ही उत्साह से इंतजार करती। क्या दशा रही होगी। और जब राम जी आ गए, तो क्या स्थिति रही होगी। इतने वर्षों का इंतजार यदि किसी का किया जाए और वो अचानक सामने आ जाए, तो कैसा अनुभव होगा, क्या स्थिति रही होगी शबरी मैया की। पहचान भी नहीं पाई होंगी एक बार को कि सच में राम जी आ गए। प्रेम अश्रु बह रहे होंगे, दर्शन भी नहीं कर पा रही होंगी। कैसी स्थिति रही होगी। दर्शन करना चाहती हैं राम जी के, जी भर के निहारना चाहती होंगी, लेकिन प्रेम अश्रु बार बार आगे आए जाए, कैसे दर्शन करे। उन्हें हटाए तो और अश्रु आए, दर्शन भी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन नेत्रों के जल भी उनके चरण पखारना चाहते हैं। पलके चाहती होंगी कि इन्हें तो हृदय में बसा लें, जैसे कभी जानकी मैया ने बसाया था। तो क्या स्थिति रही होगी। तो राम जी यदि कभी चाहें कि हमें भी अनुभव करना है कि शबरी मैया को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इतना रो क्यों रही है, क्या भाव स्थिति रही होगी, हृदय की क्या स्थिति रही होगी। लेकिन क्या राम जी अनुभव कर सकते हैं ये? नहीं कर सकते, क्योंकि वे इतने बड़े भक्त कहाँ, किसका इतना इंतजार करेंगे राम जी, जिनके लिए प्रेम अश्रु ऐसे बहाए इंतजार करते करते।
उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वो सब अनुभव करने के लिए तो स्वयं भक्त होंगे तो अनुभव कर पाएंगे ना। एक भक्त की पीड़ा तो भक्त अनुभव फिर भी कर सकता है। वैसे सब भक्तों का अलग अलग अनुभव रहता है, अलग अलग स्तर होते हैं, हृदय की स्थिति अलग अलग होती है, सबके भाव अलग अलग होते हैं क्योंकि। लेकिन फिर भी एक भक्त दूसरे भक्त की थोड़ी बहुत तो मंशा और हृदय स्थिति भाव समझ ही सकता है। लेकिन ठाकुर जी कैसे समझे? वो कहाँ भक्त, वे अपने भक्तों की भाव तो समझ सकते हैं, उनका दुख भी समझ सकते हैं, लेकिन एक भक्त की वो प्रसन्नता कैसे समझे, वो प्रेम अश्रु कैसे समझे राम जी, जो उनके दर्शनों से उनके भक्तों को मिलता है। उतनी स्थिति का तो अनुमान नहीं कर सकते। तो यही सब था श्री कृष्ण जी के साथ। अब वे तो ठाकुर जी बन के खूब आनंद में बैठी हुई है, विनोद करते हैं सबसे। अपने कर्तव्य निभाने के लिए गोपियों को छोड़कर चले गए, राधा रानी को छोड़कर चले गए। बेशक खूब रोते होंगे वहां, लेकिन वे कर्तव्य निभा रहे थे, महाभारत का युद्ध कर रहे थे। और यहाँ गोपियों के पास तो कृष्ण जी के अलावा कुछ और काम ही नहीं, राधा रानी के पास उनको याद करने के अलावा तो कुछ नहीं। उनके तो इकलौते श्री कृष्ण जी ना। तो अब जब वे आए ना आए, उनकी याद आए तो क्या स्थिति रही होगी, ये सब अब कृष्ण जी अनुभव करना चाहते हैं कि मेरे भक्तों को, इन गोपियों को क्या खुशी मिलती है, कैसी फील आती है, ये सब उन्हें अनुभव करना था। लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि तब तो वे भगवान थे, जैसे कि कोई राजा हो। अब वे चाहे कि मुझे गरीब इंसान, भिखारी कैसे होते हैं ये सब फील करना है, कैसे रहते हैं, क्या होता है, उन्हें कैसा लगता होगा। तो राज सिंहासन पे बैठ के तो नहीं फील कर सकता ना वो ये सब। उसके लिए उसे भिखारी बनना पड़ेगा, उसका अभिनय तो करना पड़ेगा कम से कम। बिना भिखारी बने वो कैसे अनुभव कर सकता है सुख सुविधाओं के बीच कि उसे क्या फील होता है। ऐसे ही ठाकुर जी को यदि भक्तों का प्रेम, उनका ये सब अनुभव करना है, उनके भाव अनुभव करने हैं, तो स्वयं भक्त बनना पड़ेगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अवतार ग्रहण किया कलयुग में, स्वयं भक्त बनकर आए, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिया। तो इसीलिए ही श्री राधा भाव का अनुभव करने के लिए कि वो कैसा प्रेम अनुभव करती होंगी, कैसा फील होता होगा उन्हें मेरे विरह में, मेरे संयोग में कैसा लगता होगा, इन्हीं सबको जानने के लिए श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो श्री राधा भाव को हृदय में धारण करके और राधा रानी की ही अंग कांति लेके, अर्थात राधा रानी जैसे गोरे स्वरूप में श्री कृष्ण जी ने कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य अवतार गौर सुंदर के स्वरूप में ग्रहण किया। इसका रहस्य श्री मीराबाई जी ने भी अपने पद में गाया है। उन्होंने लिखा, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी, कह छोड़ी वह मोहन मुरली, कह छोड़ी सब गोपी, मूड मुड़ाए डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी, मात जसोमती माखन कारण, बध्यो जाको पाव, श्याम किशोर भये नव गौर, चैतन्य जाको नाव, पीतांबर को भाव दिखावे, कटिको पीन बसे, श्री गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। अर्थात उन्होंने बता दिया श्री कृष्ण जी ही गौर सुंदर के रूप में अवतार ले चुके हैं। तो अब इन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, इनका अवतार शक संवत 1407 में फागुन पूर्णिमा अर्थात होली वाले दिन हुआ। उसकी संध्या को नवद्वीप में अर्थात बंगाल में इनका प्राकट्य हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र जी था और मैया का नाम शची देवी। उस दिन चंद्र ग्रहण था, उसका स्पर्श काल होने ही वाला था। तो इसके अनेकों भाव हैं। कुछ तो कहते हैं जब ये पूर्ण चंद्र, दाग रहित चंद्रमा स्वयं प्रकट होने वाले हैं, तो वो कलंक वाले चंद्रमा का क्या ही प्रयोजन था, इसलिए ही राहु ने उसे ग्रस्त किया। लेकिन अब इनके अवतार से तो चहु और परमानंद छा गया। सब लोग अति आनंदित हुए, सब और अनंत गुना उत्साह छा गया।
शची माता के तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। इतना अनुपम गौर छवि का बालक, अत्यंत सुंदर बालक, खूब सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। खूब सारे वहाँ पे जन्म के जितने संस्कार होते हैं वो संपन्न किए गए। और फिर शची माता ने अपने पिता, जो कि उस समय के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, नीलांबर चक्रवर्ती जी, उन्हें बुलाया। योग लगन ग्रह पारिधि सब विचार कर बालक का नाम रखा गया विश्वंभर। लेकिन भविष्यवाणी भी कर दी गई कि आगे चलकर ये बालक, जैसा कि नाम है विश्वंभर, वैसा ही होगा, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेगा। अन्न धन से भरण पोषण नहीं, भक्ति के नाम से, प्रेमा भक्ति से सबका भरण पोषण करेगा। परंतु जहाँ पे इनका जन्म हुआ वहां पे एक विशाल नीम का वृक्ष था। तो इसीलिए घर परिवार के जितने स्त्री पुरुष, जितने परिवारजन थे, जो जो इनको प्रेम करने लगे थे, उन्होंने इनका नाम रख दिया निमाई, क्योंकि बड़े से विशाल नीम के वृक्ष के नीचे हुए थे। वहीं पे नीचे एक स्थान था, घर था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो नाम रख दिया गया निमाई। लेकिन इतने गौर वर्ण के, इतने सुंदर थे, तो इसलिए इनको गौरांग या गौरचंद्र के नाम से भी पुकारा जाने लगा। और तो और जब बोलना सीखे तो सबसे पहले तुतलाती हुई भाषा में हली बोल ही कहते थे। इसीलिए कोई कोई इन्हें गौर हरि के नाम से भी जाना करते थे। खूब सुंदर इनकी बाल लीलाएं होती थी। दिव्य अलौकिक बालक थे ये। सबसे पहली अलौकिकता तो यही थी कि 13 महीने माँ के गर्भ में रह के फिर प्रकट हुए थे ये, और देखने में इतने सुंदर कि हर कोई निछावर हो जाता था इन्हें। मचलते थे तो खेल खिलौने से संतुष्ट नहीं होते थे, केवल एक नाम हरि बोल सुनकर ही संतुष्ट होते थे। जब कोई भी इन्हें लेता था, खिलाता था, और ये मचल जाते थे, खूब रोते थे। किसी को समझ ही ना आए कि कैसे चुप होंगे, कैसे। तब तो एक मंदिर में इतना रोए कि पंडित जी ने कहा, हे हरि, कैसे शांत होगा ये बालक। और ये हरि नाम सुनते ही शांत। तब तो सबको सूत्र मिल गया। तब तो हरि बोल कह के इन्हें खूब आनंद देते, और ये भी ये नाम सुनते ही शांत हो जाते। अब तो घर में अखंड ये हरि बोल बोल हरि यही होने लगा, क्योंकि बालक खुशी इसी नाम पे होता था। तो नित्य वही संकीर्तन होने लगा इनके घर पे, सदा सदा के लिए। हरि हरि बोल हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल। अब तो बालक इतना दिव्य, कितनी सारी चमत्कार की घटना माताओं को दिखाई देती थी। कभी कभी तो निमाई जी के पालने के आसपास दिव्य पुरुष आदि देवता सब आसपास घिरे दिखते थे। कभी दिव्य संगीत की ध्वनि आती थी, कभी नृत्य की आवाज सुनाई देती थी, कभी कभी तो अचानक से पूरा घर दिव्य सुगंध से महक उठता था। कभी माता पिता को तो भूमि पर सुंदर सुंदर छोटे छोटे चरण चिन्ह पूरे आंगन में अंकित दिखाई देते थे, जिसमें वज्र कुश ध्वजा चक्र आदि चिन्ह बने होते थे। कभी कभी बालक चलता तो उसके चरणों से नूपुर की आवाज सुनाई देती, जबकि बालक ने तो कुछ पहन ही नहीं रखा था, पैजनी आदि, लेकिन बिना नूपुर के भी नूपुर की ध्वनि सुनाई देती। ऐसे दिव्य अलौकिक थे ये। अब माँ तो खूब प्रेम से इन्हें खिलाती, खूब आनंद करती। लेकिन एक दिन जब बालक घुटवन चलने लगा तो माता इन्हें छोड़कर आंगन में कुछ कार्य आदि में लग गई। तभी वहां पे एक विशाल काय सर्प आया। स्वयं शेष नाग जी ही आए होंगे अपने प्यारे श्री कृष्ण जी विष्णु जी से मिलने। तो अब जब विशाल विषधर सर्प आए, अब तो इन्हें पुराना अभ्यास शेष शैया पे सोने का, सर्प के ऊपर सोने का। तो बस इतना चमकीला सुंदर नाग देखकर जाके उसके ऊपर सो गए। खूब आनंद से सोते रहे। जब बहुत देर तक मैया को इनकी आवाज ही नहीं आई तो ढूंढने आई कि ऐसे कैसे हो गया, इतना शांत बालक तो नहीं कि चुपचाप बैठ के खेले। तब तो देखकर होश उड़ गए कि बस इतने विशाल का इस सर्प पे बालक शयन कर रहा है। बहुत डर गई सब। लेकिन
कि निमाई जी तो बिल्कुल निर्भय खूब आनंद से शयन कर रहे हैं उस सर्प पे। परंतु अब जब माता ने शोर किया तो निद्रा खुली। देखा कि माँ तो बहुत डर गई। तब तो सर्प जी से कहा कि अब आप प्रस्थान कीजिए यहाँ से, वरना माता बहुत डर गई हैं अब। तब वे सर्प चला गया। कुछ और बड़े हुए तो घर के बाहर खेलने लगे खूब आनंद से। अब खेल खिलौने इनके यही होते थे। सब दोस्तों को इकट्ठा करके केवल हरि नाम का कीर्तन करते थे। तब तो दोस्त भी कहते कुछ और खेलो, लेकिन नहीं, इन्हें केवल हरि नाम के कीर्तन में ही आनंद आता। गाते रहते और नृत्य करते रहते खूब सुंदरता से। अब एक दिन घर के बाहर दो चोर आए। अब वे सोच ही रहे थे आज क्या चुरा जाए, कहाँ पे चोरी की जाए। तो ढूंढते हुए गंगा जी के तट पे से आ गए इन्हीं के घर के बाहर। तो देखा कि निमाई जी तो खेल रहे हैं, खूब सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं खूब सारे। तब तो सोचा कि आज इसी बालक को उठा लेते हैं, इतने सारे गहने हैं, इसी को चुरा लेते हैं गहनों को, खूब आनंद रहेगा। लेकिन क्या करें, यदि बालक को उठाने गए और बालक जोर से रो पड़ा और किसी को पता चल गया तो बहुत पिटाई होगी। कैसे उठाया जाए बालक को, कैसे उसके गहने प्राप्त किए जाएं? तब तो चोर बहुत देर तक आराम से शांत चित्त होकर देखने लगे कि बालक कैसा है, स्वभाव कैसा है और क्या कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि बालक तो हरि नाम का कीर्तन कर रहा है, और जो कोई उसका सखा बहुत अच्छे से कीर्तन करता है, उच्च स्वर में प्रेम में भर के उसे अपने हृदय से लगा लेता है। तो बस चोर भी पहुंच गए उसी टोली में, और ये भी स्वांगवश हरि नाम का कीर्तन करने लगे। तब तो बालक बहुत प्रसन्न, निमाई जी तो खूब आनंदित, उनको भी अपने हृदय से लगाए। तब तो चोरों ने कहा, अरे बालक, तुम्हें पता है मेला लगा है, खूब सुंदर सुंदर मिठाई पकवान सब मिलेंगे वहाँ पे, चलोगे हमारे साथ? अब निमाई जी ने कहा कि कहाँ लगा है मेला? चोरों ने कहा यही पास में है, चलो चलो हम ले चलते हैं तुम्हें। और बस अब तो इन्हें क्या थी था सब, किस उद्देश्य से आए हैं, लेकिन ये तो आए ही जगत कल्याण के लिए थे। तो कहा चलो, लेकिन कंधे पे बैठ के जाऊंगा मैं, और जिसके कंधे पे बैठूंगा उसे हरि नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, तभी जाऊंगा। तो अब पहले एक चोर के कंधे पे बैठे, खूब सुंदरता से चरण लटका के कंधे पे बैठे, दोनों हाथों से उसके केश पकड़ लिए। अब चोर तो बड़ा प्रसन्न कि चलो बालक को ले चलते हैं, एकांत स्थान पे जाके गहने चुरा लेंगे। और लेकिन निमाई जी ने कहा, ऐसे नहीं जाऊंगा, हरि नाम बोल, कीर्तन करते हुए जाओ। अब तो चोर हरि नाम बोलते हुए जा रहे हैं, हरि बोल हरि बोल। तो अब जब स्वयं ठाकुर जी कंधे पे बैठे हो, उनके दोनों कर कमल आपके शीश पे हो, चरण आपके हृदय पे लग रहे हो, और मुख से हरि नाम बुलवा रहे हो वो, तो चित्त शुद्ध होने में कितनी देर लगेगी? तो बस हरि नाम बोलते बोलते उस चोर का चित्त शुद्ध हो गया, हृदय में भक्ति का उदय हो गया। अब तो प्रेम अश्रु बह रहे हैं, ग्लानि हो रही है, कितना दुष्ट हूँ मैं, क्या कितना बुरा काम करने जा रहा हूँ, छोटे से बालक को ले जा रहा हूँ चोरी करने के लिए, बहुत दुष्ट हूँ मैं तो। रो रहा है अब वो। दूसरा चोर ने जब स्थिति देखी तो पूछा, अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, चल क्यों नहीं रहे हो? तब तो पहले चोर ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बहुत घृणित कर्म है, चोरी आदि नहीं करेंगे हम, केवल ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, वरना तो नर्क मिलेगा हमें, ये सब काम उचित नहीं। अब दूसरे चोर ने कहा, इतनी मुश्किल से तो ये सोने की चिड़िया हाथ आई है, ऐसे नहीं जाने दूंगा इसे, दो बालक को मुझे दो। और अपने कंधे पे बिछा लिया, लेकिन शर्त वही, हरि नाम बोलो तो चलूं। अब तो वो चोर भी हरि नाम बोलते बोलते जा रहे हैं। अब उसकी भी धीरे धीरे वही दशा हुई जो पहले चोर की हुई। अब तो प्रेम अश्रु बह रहे हैं, पूरे गंगा जी के दर्शन कराते हुए, पूरे नवद्वीप की परिक्रमा कराते हुए वापस अपना घर आदि तो सब भूल गए वे, कहाँ ले जाना है, क्या काम है, कुछ नहीं याद। घूमते फिरते परिक्रमा करते निमाई जी के घर पे ही आ गए और उन्हें उतार दिया, चरणों में प्रणाम किया और दूर जाके देखने लगे।
और यहाँ शची मैया जो कि सुबह से व्याकुल थी कि मेरा पुत्र गया कहाँ। बालकों के साथ खेल रहा था लेकिन अब कहाँ चला गया। सब और ढूंढ मच गई थी लेकिन मिले नहीं थे ये। अब तो वे बहुत चिंतित रोते हुए आई कि पुत्र तुम कहाँ चले गए थे। तब तो निमाई जी ने कहा, अरे मैया, दो भक्त मिल गए थे, बहुत भले मानुष थे। मुझे कंधे पे बिठाकर सब जगह के दर्शन करवाए, खूब नगर कीर्तन किया हमने, बहुत अच्छे लोग थे। और मैया गुस्सा कर रही कि अरे कभी कोई चोर उठा के ले जाएगा, तुम क्या करते हो। लेकिन वे तो नहीं, वे तो बहुत भले मानुष थे। और वहाँ चोर खड़े खड़े ये सुन रहे हैं कि बताओ हम कितने बुरे हैं और ये बालक हमें कितना अच्छा समझ रहा है। तुरंत सब चोरी आदि छोड़ के इनके भक्त बन गए। अब जहाँ जहाँ ये सत्संग करते, दूर बैठ के वो सत्संग सुनते, जहाँ जहाँ कीर्तन होता वो कीर्तन सुनते, जहाँ से गुजर जाते निमाई जी वहीं उनके चरण रज लेके अपने मस्तक पे लगाते। तो ऐसी अद्भुत महिमा थी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की, जो अभी निमाई है। तो आज निमाई जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल इनकी और अद्भुत लीलाएं, कैसे कैसे भक्तों का उद्धार किया इन्होंने, कैसे सब में कीर्तन की महिमा स्थापित की, क्या क्या लीलाएं की, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।